Assalamualaikum class. Today I shall discuss with you work of summer pack number 4 of English for class 6. Today is my topic of second term. Page number 6 is topic number 5, verb. What is a verb? Verb is a word which shows some action or state of being. Verb एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक्शन को या किसी चीज़ के होने को जाहिर करता है. एग्जाम्पल्स हैं इसकी eat, run, sleep as an action and was, were, am, are state of being. स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है मौजूद होना या फिर मौजूदगी का इजहार. एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लोग किसी काम को कर रहे होते हैं, जैसे कि खाना, भागना, सोना, ये काम ही है ना. और वाज, वर, एम, आर यानी मौजूदगी का इजहार है. था, हूँ, है या फिर इनके अकॉर्डिंग है. नोट एक देख लें कि व्हेन देयर इज़ नो एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से? इज़, am, are, was, were, has, have और had. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या बन जाते हैं? वर्ब बन जाते हैं. अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड मौजूद ना हो तो हेल्पिंग वर्ब्स एक्ट करते हैं एज वर्ब. हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वर्ब के टॉपिक में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समर पैक नंबर 4 में, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको जब आप स्कूल आएंगे तब हम आपको सॉल्व करवाएंगे खुद. तो काइंडली देखिएगा ज़रा. द बुक इज़ इन द बैग. किताब जो है वो बैग के अंदर मौजूद है. अब इज़ जो है वो मौजूदगी का इजहार कर रहा है. इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो इसमें इज़ है, तो इज़ क्या होगा इसमें? एज वर्ब. उसके बाद वी हैव सीन द मैच. अब हैव है और सीन है. सीन थर्ड फॉर्म है और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव हेल्पिंग वर्ब है और सीन क्या है? वर्ब हो जाएगा. यू आर टेकिंग इंग्लिश टेस्ट. अब आर भी मौजूद है और टेकिंग भी मौजूद है, तो आर इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और टेकिंग क्या है? वर्ब. शी हैज़ गॉन टू स्कूल. अब हैज़ इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और गॉन क्या है? वर्ब. यू हैव माई पेन. तुम मेरा पेन रखते हो, मतलब कि तुम्हारे पास मेरा पेन है, तो इसमें हैव क्या है? एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद आपको दिया गया है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है. आपको टेबल बना के दिया गया, उसमें आपको शो किया गया टुडे, येस्टरडे और टुमारो. टुडे का मतलब आज का टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम. येस्टरडे मतलब के पास्ट टाइम, और टुमारो का क्या मतलब है? फ्यूचर टाइम. अब देखें बुक में आपको ग्रामर असाइनमेंट में आपको शो किया हुआ है आई वेक. आई वेक नहीं है, आई वेक अप है. वेक अप का मतलब होता है जागना. ठीक है, हमने वेक इस्तेमाल करना है अप के साथ. क्या वर्ड है? वेक अप. तो काइंडली इसको सीख कर लीजिएगा. आई वेक अप होगा. येस्टरडे मतलब कि पास्ट टेंस में इसका क्या आएगा? आई वोक अप. और फिर जब उसका टुमारो करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई शेल वेक अप. आई और वी उनके साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे टुमारो में. आई डिग, मैं खोदता हूँ. येस्टरडे क्या होगा? आई डग, यानी सेकंड फॉर्म, मैंने खोदा. और उसके बाद टुमारो आई शेल डिग, मैं खोदूँगा. टुडे क्या है? यू मीट, तुम मिलते हो. येस्टरडे क्या आ जाएगा? यू मेट. और इसका टुमारो क्या हो जाएगा? यू विल मीट. उसके बाद टुडे है ही ड्राइव्स, मतलब प्रेजेंट टेंस है. इसका पास्ट क्या होगा? ही ड्रोव. और इसका फ्यूचर क्या होगा? ही विल ड्राइव. आई लीव, मैं छोड़ता हूँ. इसका पास्ट क्या होगा? आई लेफ्ट. और आई शेल लीव. टुडे इसका है आई डू. और इसका जब येस्टरडे करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड, मैंने किया. और टुमारो क्या हो जाएगा? आई शेल डू, मैं करूँगा. अब इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस को छोड़कर टेबल ऑफ टेंस की तरफ आते हैं. ये है हमारा टेबल ऑफ टेंस. आप लोगों को मेंशन किया गया है कि मेक अ टेबल ऑफ टेंस फॉर वर्ड ईट एंड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस. अब देखें आप लोगों को ने मेंशन टेबल ऑफ के आगे आपको एक ब्लैंक स्पेस दी गई है, वहाँ पर लिखेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस. आपने टेंस ऑफ वर्ड जो इस्तेमाल करना है वो क्या है? ईट. उसके बाद आप इसका लिखेंगे रूल. रूल क्या है कि वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब हैड. पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड. इसके अलावा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, और जो हैड है वो सिर्फ इकलौता हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग है. हमने प्रोनाउंस के टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का तो पढ़ा ही है कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं. अब एफर्मेटिव का मतलब होता है
कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, मतलब कि इसमें नहीं का जिक्र भी नहीं आता और सवाल भी नहीं पूछा जाता, मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव में नहीं का जिक्र होता है और इंटेरोगेटिव में हम सवाल करते हैं। यू का मतलब है उर्दू, ई का मतलब है इंग्लिश, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं खा चुका था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात है तो था आएगा। मैं खा चुका था, आई हैड इटन। जब हम नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, मैं नहीं खा चुका था, वो क्या होगा, आई हैड नॉट इटन। फिर जब इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, क्या मैं खा चुका था, और एंड में क्वेश्चन मार्क, हैड आई इटन। जब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल पे जाएंगे तो होगा आएगा हम खा चुके थे, वी हैड इटन। हम नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट इटन। क्या हम खा चुके थे, हैड वी इटन। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं, यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एफर्मेटिव बनाएंगे तो तुम खा चुके थे, यू हैड इटन। तुम नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट इटन। क्या तुम खा चुके थे, क्वेश्चन मार्क, हैड यू इटन, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्लूरल में भी सेम यही रिपीट करेंगे, तो इसके आपने दोनों लिखने हैं लाजमी। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो होते हैं ही, शी और इट। अब हम लोग इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें वो ठीक होगा। तो हमने ही का इस्तेमाल किया है, वो खा चुका था, ही हैड इटन। वो नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट इटन। क्या वो खा चुका था, हैड ही इटन। उसके बाद जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल पे जाएंगे तो वो खा चुके थे, दे हैड इटन। वो नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट इटन। क्या वो खा चुके थे, हैड दे इटन। इस तरह से आप लोगों ने टेबल कंप्लीट बनाना है और इसको वेल प्रेजेंट करना है। अब आप लोगों ने अपने दिमाग में ये बात भी रखनी है कि आपने ये काम लूज शीट्स पे करना है, किसी भी रजिस्टर पे नहीं करना, हर काम को सेपरेट सेपरेट करना है। थैंक यू।